Recording in progress. Hello, welcome to my 100 question series for JEE Advance. ओके, तो हमारे पास नया क्वेश्चन आ चुका है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। बेसिकली जो है टॉपिक है तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। आप इसको पढ़ो ध्यान से। पहले तो थोड़ा फॉन्ट भी बड़ा कर दिया है। और सबसे मेन बात है कि जो मैं कहना चाहूँगा कि ये इंटरटेनमेंट के लिए तो है नहीं। यहाँ मैं डांस तो कर नहीं रहा हूँ और ना ही यहाँ पर मैं कोई गाना गा रहा हूँ। तो मजा तो बिल्कुल ही इस तरह से जो होता है वो तो नहीं आएगा। अगर आपको पढ़ने का मूड है, अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई करें और इससे रिलेटेड फील्ड में हैं, तभी आपके लिए काम का है। बाकी आपके लिए कोई ऐसा है नहीं कि जबरदस्ती हमारे देखो। तो कोई नहीं, एंजॉय कीजिए लाइफ को। ये उनके लिए ही बस है जो कि कर रहे हैं एडवांस की तैयारी। बाकी बच्चों के लिए तो है नहीं और ताली बजाने के लिए तो है नहीं यार, और ना ही मैं यहाँ नाचने वाला हूँ। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। कि कुछ लोग कह रहे थे मुझे कि इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, मतलब अरे यार इसमें क्या इंटरटेनमेंट होगा? इसमें इंटरटेनमेंट थोड़ी हो पाएगा यार, मतलब हद है। चलो कोई बात नहीं, आओ इंटरटेनमेंट से दूर जाते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बेसिकली। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। The particle A is projected with an initial velocity of 60 meter per second at an angle इतना to the horizontal. At the same time, second particle B is projected in opposite direction. Opposite direction देखो ध्यान से पढ़ लो। Initial speed इतना from a point at a distance इतना from इतना 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 time when collision occur। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि दो हमारे पास पार्टिकल्स हैं। मैं इसको बनाता हूँ डायग्राम में थोड़ा सा दिखेगा आपको। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल ए, बेसिकली हमारे पास पार्टिकल ए है। ये पार्टिकल ए है यहाँ से और पार्टिकल बी इधर से। एक पार्टिकल को हमने यहाँ से कुछ कितना है स्पीड दिया हुआ भैया, 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये 60 मीटर पर सेकेंड से हमने इसको भेज दिया स्पेस में। एंगल कितना दिया हुआ है भैया, 30 डिग्री दिया हुआ है। भेज दिया हमने स्पेस में, ऊपर भेजा। अब ऊपर जो भेजा है इसके साथ साथ हमने क्या किया, दूसरे तरफ से एक और हमारे पास कैंडिडेट है, मतलब पार्टिकल है बी। उसको भी हमने क्या किया है, 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हमने उसको कहाँ भेजा है, बेसिकली डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है और अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, प्रोजेक्शन अल्फा ए दिया हुआ है, इसको अल्फा मान लो आप। ठीक है, तो ऐसे है सिचुएशन। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है भैया, 100 मीटर। ये भी दिया हुआ है हमारे पास, दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों पार्टिकल कोलाइड कर जाएंगे। फिजिक्स है तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ होगा कि ये पार्टिकल अपना चलता हुआ जा रहा था, ठीक है, यहाँ तक पहुंचा, और उधर से वो जो पार्टिकल दूसरा है हमारे पास वो भी चलता हुआ, मतलब अभी आपको पता चलेगा, ये चलता हुआ ऐसे करते हुए जा रहा था ऐसे। यहाँ पे पॉइंट पे आके दोनों कोलाइड कर गए। देखो दो पार्टिकल दिख रहा है समथिंग, दोनों पार्टिकल कोलाइड कर गए। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोलाइड किया, इस पॉइंट पी पॉइंट पे कोलाइड किया। कहाँ पे कोलाइड किया, ये पी पॉइंट, यही पी पॉइंट यही है। ठीक है, तो देखो ये पी पॉइंट पे कोलाइड किया। तो बेसिकली सिचुएशन समझ में आ रहा है आपको ना, कि दोनों पार्टिकल ए और बी पी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अच्छा भैया, तो पी पॉइंट को अगर मैं मेजर करूंगा, पी पॉइंट को अगर मैं मेजर करता हूँ, थोड़ा थोड़ा यहीं पे कुछ बात क्लियर कर लेते हैं। मेजर करता हूं तो समथिंग पी पॉइंट में कुछ वाई कोऑर्डिनेट है और कुछ एक्स कोऑर्डिनेट है। यहां से यहां तक का, मान लो यहां से यहां तक एक्स कोऑर्डिनेट है, यहां से यहां तक इस पी, ये पी पॉइंट यहां से यहां तक एक्स। तो यहां से यहां तक कितना हुआ भैया, 100 माइनस एक्स। देखो डायग्राम में कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, जितना समझा रहा हूँ उतना आराम से आप देख सकते हैं इसको। तो ये एक्स, तो ये 100 माइनस एक्स, तो ये एक्स में इतना गया। हाइट मान लेते हैं एच, एच हाइट पे चले गए, वहीं पे कोलिजन हो रहा है। कुछ बातें जो पॉइंट करने वाली हैं उसको मैं लिख रहा हूं। आइए नीचे लिखते हैं। कुछ बातें जो पॉइंट करने वाली हैं वो ये है कि बेसिकली
एच जो है सेम होगा फॉर ए एंड बी। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर कोलिजन हो रहा है तो दोनों पार्टिकल्स ए एंड बी जो हैं वो बेसिकली एक ही हाइट पे रहेंगे, तभी तो कोलिजन होगा। ठीक है। हाँ, डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन डिस्टेंस तो भैया अब अगर यहाँ से मेजर करो तो एक्स और यहाँ से मेजर करो तो 100 माइनस एक्स, मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों पहुंच गए हैं ना, बेसिकली कहने की बात ये। तो डिस्टेंस अगर देखो एक्स में देखो, अगर एक्स का डिस्टेंस देखो तो ए से डिस्टेंस फ्रॉम ए ये कितना एक्स, और डिस्टेंस फ्रॉम बी 100 माइनस एक्स। ये क्या, ये हाइट, ये तो हाइट मैंने बता दी। ये है क्या बेसिकली, ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, बेसिकली ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेसिकली। तो कंफ्यूजन मत होना, ये पी पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तो पी पॉइंट कह रहा है कि व्हाट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए, तो क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रहा है ये चीज। ठीक है, अभी बताऊंगा, रुक जाओ, अभी छोड़ दो। ए से और पी, ये पी पॉइंट और ए के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन के बाद फिर से मैं दिखा देता हूँ, और एक बार पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़ लिया होगा। आगे चलते हैं। चलिए भैया, यहाँ से इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा यार, सॉल्व तो होना ही है इसको। तो सबसे पहले हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए एच हाइट के बारे में लिखते हैं। एच हाइट बेसिकली क्या है, मैक्सिमम हाइट तो नहीं है। एच हाइट बेसिकली क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस। तो अगर मैं ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में अगर लिखूं तो एस बराबर हमारे पास क्या है, प्लस एच। ठीक, अब इसको मान के चलो, अपवर्ड को लेते हैं पॉजिटिव, इधर लेते हैं पॉजिटिव, इधर लेते हैं निगेटिव, ये सब आपको याद होना चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस याद है ना, अपवर्ड है, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक्सीलरेशन भैया हमारे माइनस जी लगता है। और वेलोसिटी अगर देखो तो अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, तो भैया 60 sin 30, और डाउनवर्ड में कितना है तो 60 cos 30। अभी डाउनवर्ड की नहीं, अभी अपवर्ड, अभी बस अपवर्ड की बात कर रहे हैं। तो भैया u हमारे पास है sin इंटू 1/2, तो ये 30 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। तो s का फॉर्मूला लिख दो ना, क्यों घबरा रहे हो। थोड़ा छोटा करता हूँ फिगर को। s का फॉर्मूला लिखते हैं, s बराबर ut माइनस हाफ g का वैल्यू 10 ले लो, g बराबर 10 ले लो आप, हाफ at²। यही है h हमारा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, h बराबर 30t माइनस 5t²। पहला इक्वेशन हमको आ गया। ये कहाँ से निकाला हमने, हमने पार्टिकल ए से निकाला है। तो हम मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम पार्टिकल फ्रॉम ए। बी से क्या होगा भैया, सेम, कुछ भी ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं है, बताता हूँ। एस यहाँ पर भी प्लस एच होगा, यू यहाँ पर बेसिकली क्या होगा 50 साइन अल्फा हो जाएगा, और एक्सीलरेशन सब बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहेंगी। तो करो, अब यहां से एच एस बराबर क्या लिखता हूं, यूटी, तो 50 साइन अल्फा टी माइनस 5t², यूटी माइनस हाफ a t²। ये कहां से आया, फ्रॉम बी से, हम बी से हमने लिखा है। इसकी भी वैल्यू कितनी है, एच ही है, 50 साइन अल्फा इंटू टी माइनस 5t²। बताओ, समझ में तो आ ही रहा होगा ये आपको, एक बार देख लो ध्यान से अगर समझ नहीं आ रहा है। चलते हैं नीचे, अब दोनों एच ही है, दोनों को इक्वेट क्यों ना कर दें,
दोनों अगर h है तो क्या दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना, तो कर देते हैं भाई। 30t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 50 साइन अल्फा टी माइनस 5t स्क्वायर। तो ये देखो अब कैंसिल करने की रुत आ चुकी है, कैंसिल कर दो। तो 30t बचा क्या, 30t बराबर 50 साइन अल्फा इंटू टी। एक और बार कैंसिल करो तो साइन अल्फा की वैल्यू तो आ गई यार 3/5, मतलब अल्फा बराबर 37 डिग्री। आपको याद होना चाहिए साइन 37 डिग्री ही होता है 3/5। ठीक है, ये सब आता होगा आप लोगों को। अब क्या करें, अब क्या करें, आगे चलते हैं। साइन क्या पता चल गया, मुझे क्या निकालना है बेसिकली, मुझे तो टाइम की वैल्यू चाहिए भाई साहब, मुझे टाइम की वैल्यू चाहिए। आओ चलते हैं, इसको थोड़ा मोशन को एक बार फिर से देखते हैं। देखो अल्फा भी पता चल गया, एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं, एक बार फिर से चीजों को समझते हैं। हमारे पास ए है, हमारे पास ही बी भी है, ए और बी दोनों साथ में है। ए को हमने जो भेजा है वो 30 डिग्री पे भेजा है 60 मीटर पर सेकेंड से, और बी को जो भेजा है अभी पता चला चला जस्ट 37 से भेजा है 50 मीटर पर सेकेंड से। डिस्टेंस दोनों के बीच है 100। कोलिजन के वक्त का टाइम जो है बेसिकली टी, हमको वही फाइंड आउट करना है। तो क्या आपको यहाँ दिख रहा है कि अगर ये मान के चलो x डिस्टेंस चला होगा तो ये कितना चला होगा, बेसिकली 100 माइनस एक्स। हमने ऊपर भी लिखा था इस बात को, अब आपको समझ में आ रहा है। तो x बराबर बेसिकली क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर फॉर्मूला छोड़ो, सोचो यहाँ पे। इसका दो कंपोनेंट है हमारे पास 60 मीटर पर सेकेंड, एक है अपवर्ड कंपोनेंट जिसके हेल्प से हमने निकाल लिया। अब हमारे पास बचा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसकी वैल्यू कितनी है, तो 60 cos 30। क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई एक्सीलरेशन लगता है क्या, एक्सीलरेशन नीचे डाउनवर्ड जी, बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन बिल्कुल परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, एक्स के परपेंडिकुलर है। तो क्या काम करेगा, क्या बिल्कुल नहीं करेगा। तो जी को तो भैया गोली मार दो, गोली मार दो। किस मोशन में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन में गोली मार दो। बस वर्टिकल मोशन के लिए वो जितना कर सकता था उसने कर दिया। तो आओ एक्स बराबर सिंपल क्या होता है, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी हमारे पास 60 cos 30, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो 60 इंटू √3/2 इंटू टाइम, यही है हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली इसको काट दो, 30√3 इंटू टी। तो भैया इसके साथ भी तो सेम मोशन होगा, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, उसके साथ भी, तो बी के साथ भी तो कर दो ना। तो यहाँ पे लेकिन x नहीं है, 100 माइनस एक्स है। 100 माइनस एक्स बराबर 50 cos 37 कितना होता है, sin 37 3/5। देखो मैं लिख देता हूँ 3/5, cos 37 4/5, तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेसिकली इंटू टी करना तो पड़ेगा ना। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, 50 cos 37 कितना है 4/5 इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो भैया 100 माइनस ये देखो 40t, देख लो जरा। और x की वैल्यू तो हमें पता है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं क्या, बिल्कुल कर दीजिए, करने में कोई बुराई नहीं है, यहाँ पे कोई दुख नहीं है हमें इसमें। आगे चलते हैं, देखो जरा सॉल्व करते हैं इसको सिंपली। तो 100 बराबर t कॉमन लीजिए, 40 प्लस 30√3। अब भैया क्या है, थोड़ा सा आ गया है कैलकुलेशन वाला, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर जी एडवांस में आएंगे तो आपको कैलकुलेशन से रिलीफ मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी तो नहीं लेता हूं, लेकिन
90% चांस है कि नहीं, मतलब उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है, लापरवाही हो जाती है, तो कभी कभी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, तो टी की वैल्यू निकल गई। अब टी की वैल्यू निकल गई क्या? बिल्कुल निकल गई है। तो इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो उसको थोड़ा सा ना, चूंकि 4+3 इंटू 1.732, 1.732 का वैल्यू होता है √3 का। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो आपको देखो क्या आता है, 10 अपॉन समथिंग 9 पॉइंट समथिंग, पता नहीं कुछ आएगा ऐसे ही। तो मेरे कहने का मतलब है, इसको अगर आप सॉल्व करो तो 4+3×2 = 9 समथिंग आएगा। ये क्या है, एक बार इसको सॉल्व करना, एक सेकंड, इसको मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ। हाँ 5 यहाँ आएगा। तो मतलब पॉइंट तो डालना जरूरी है, रुक जाओ पॉइंट डाल देता हूँ। अब चूंकि गलती मैंने कर दी है तो खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना, मैं कर लेता हूँ, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ कैलकुलेटर से सॉल्व। तो ये आएगा 1.09 सेकेंड। ये टी की वैल्यू आ गई। क्या खुश हैं क्या? खुशी मिली क्या आपको? यहाँ तक देखो, बेसिकली हमें क्या निकल के आ चुका है, टी की वैल्यू आ चुकी है निकल के। अब तो थोड़ा सा एनालिसिस आसान हो गया। देखो, रुक जाओ एक सेकंड, देखो इस डायग्राम को एक बार फिर से देखो, इस डायग्राम को एक बार फिर से देखो। देखो यहाँ टकरा रहा है, बेसिकली मान लेते हैं यहाँ पे टकरा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इतना टी टाइम में कितना एच जाएगा ये मुझे निकालना है, और एक्स कितना है वो निकालना है, और फिर मैं निकाल लूंगा ये डिस्टेंस। तो एक्चुअली पूछा क्या है कि जिस पॉइंट पे कोलिजन हुआ है उसका डिस्टेंस कितना है इससे। तुम एक्स निकाल के खुश मत हो जाना, अभी दिखाता हूँ। आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स बराबर, फिर से यार वही कैलकुलेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, 1.09 निकलेगा। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कैलकुलेटर से ही करूंगा, बिना कैलकुलेटर के दम नहीं है उतना, गरीब थोड़ी हूँ। कितना आ गया ये बेसिकली, समथिंग 54 समथिंग आता है, ठीक है। एक बार आप इसको देख लेना, 54 समथिंग आएगा। कर ही देता हूँ। टाइम पास हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा तो करना पड़ेगा टाइम पास। 56 आ रहा है, सॉरी, ये 56.63 आ गया एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाईजान? एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एच बराबर क्या है बेसिकली, देखो ध्यान से। एच की वैल्यू के लिए क्या करें, कहाँ जाएं? यहाँ चले जाओ, यहाँ पे पुट करो टी की वैल्यू और एच की वैल्यू निकालो भैया। तो एच की वैल्यू आपको समथिंग कुछ निकलेगी। देखो ये सब आप कैलकुलेशन की बात है, साइन अल्फा गलती हो गई है इसमें, क्या कर सकते हैं। टी टी की वैल्यू 1.09 -5 × 1.09, इसको करो। मैं 1 सेकंड का टाइम लेता हूँ एच की वैल्यू और सारा कुछ करते हुए। अब देखो बेसिकली एच की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है डिस्टेंस। तो कौन सा डिस्टेंस भैया? ये डिस्टेंस है, अभी बताना है हमें ये डिस्टेंस, घबराना मत, हमें ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस। इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इस डिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो आपको निकल के आएगी, एक्स निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा, दोनों आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू निकल के आएगी वो √x², जो कि मेरे पास 556.63 निकला है, +h²। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिखूंगा। आप 2 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ इसको।
$62.6 समथिंग आएगा, 62.6 अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो ये वैल्यू आप जो है समझ लो। तो ये क्या कौन सी वैल्यू है, आते हैं हमारे क्वेश्चन के पीछे चलते हैं। टाइम निकल गया 1.09 और ये निकल गया 62.6। तो ये कौन सी वैल्यू है भैया, ये वैल्यू ए से लेके ये पी पॉइंट तक का। तो पुराने वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना जो है पुराना मतलब पुराना डायग्राम जो है बेसिकली उस पे। आओ इसको देखते हैं और अब पता चल गया हमें कितना टाइम है। देखो एक्स भी निकाल लिया, एच भी निकाल लिया हमने, सबको इक्वेट करके। और सबसे ट्रिकी बात जो थी इसमें, वो क्या पूछ दिया था इसने, कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए। तो ये पी पॉइंट ये है भैया, ये नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा है पी पॉइंट का। इस बात को दिमाग में लेके चलना है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो निकला है वो कितना निकला है, 62 पॉइंट समथिंग जो है, 62.6 अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। जेई एडवांस में जब क्वेश्चन आएगा तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा, उसको मैंने स्किप भी कर दिया है थोड़ा बहुत, तो आप उसको कर लेना। तो ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमारे अभी तक काइनेमेटिक्स के मैं कर चुका हूँ, एक दो और करेंगे काइनेमेटिक्स के, और इसके बाद आ जाएंगे लॉज ऑफ मोशन पे। तो चलिए, ये सब क्वेश्चन करने के बाद इतना गारंटी है लगभग लगभग कि आप कंफर्टेबल फील करोगे, इससे ज्यादा जिस पोजीशन में थे उससे बढ़िया फील करोगे, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही लाऊंगा, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल कोई इंटरटेनमेंट नहीं, कोई डांस और कोई नाच गाना और कोई जबरदस्ती का हल्ला नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, काम से रिलेटेड थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक चलती रहती है, लेकिन अब जबरदस्ती का मैं नाचूंगा ये तो नहीं हो सकता है। जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं पढ़ना है बाहर में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाय रहेगा।